अच्छा जी, ये सवाल नवंबर 2017 पेपर 1-1 क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। क्वेश्चन 30 फ्रॉम द बुक। The diagram represents a vertical circular fairground wheel which turns about its center O. ठीक है। The wheel has 30 seats equally spaced around the circumference, numbers consecutively from 1 to 30. The diagram, which is not drawn to scale, shows 7 of the seats labeled with the seat numbers. ठीक है। The seat 29 is at the top of the wheel. Seat 29 is at the top of the wheel. What is the number of seat which is at the bottom of the wheel? What is the seat which is at the bottom of the wheel? तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि यहाँ से लेके हमें 180 तक पूरा आना पड़ेगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, बॉटम निकलेगा, राइट। अगर हम बॉटम निकालते हैं इसका, तो मेरे पास 3 से लेके 4 5, जाहिर सी बात है मेरे पास 30 आ गया, फिर 1 शुरू हो गया, 2 शुरू हो गया, 3 हो गया। यहां से लेके यहां तक मेरे पास क्या गिवन है, 29 30 1 2 3। ये कितना एंगल आ गया मेरे पास, 1 2 3 सीट्स का, 3 सीट्स का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 3/30, 1 2 3, राइट, इंटू 360, 3/30 इंटू वॉट, 360। तो मुझे कितने सीट्स का एंगल पता चल जाएगा, तो ये आ गया, कट गया, तो दैट मीन्स 0 एंड so this is what 36, this is what 36। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल एंगल निकाल रहा हूं, तो टोटल एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 से माइनस कर दें जरा, 180 माइनस 36 कितना हुआ, 180 माइनस 36 बिकम 144। तो ये वाला जो एंगल है वो 144 है। ये वाला एंगल कितना है जी, 144। अगर 144 में एंगल आ गया, तो अब मुझे नंबर ऑफ सीट्स नहीं पता इसकी कितनी है, तो x/30 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 144। तो ये वाला मेथड हम यूज करके 3 3 कटा, 3 1 जा 3 12 जा, तो x इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 12। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 12, 12 भी बन रही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 144 डिवाइड बाय 12 इज 14। तो अब सवाल मेरा क्या था, सवाल यहाँ पे ये था कि भाई व्हाट इज द नंबर ऑफ द सीट विच इज एट द बॉटम ऑफ द व्हील, व्हाट इज द नंबर ऑफ द सीट विच इज एट द बॉटम ऑफ द व्हील। तो मेरे पास ये 3 है, और मेरे पास यहां से लेके यहाँ तक कितनी सीट्स आ रही हैं, so the value that we had was, that we calculated was, there are 12 in total seats in this particular angle। तो हम क्या करेंगे, 2 के बाद अगर हम 12 ऐड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14th नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14 नंबर। दैट मीन हमारे पास यहाँ पे कौन सी सीट आ गई, 14 सीट। ये जो हमने निकाली ना, ये निकाली कि कितनी सीट्स है इसमें, तो 12 सीट्स है। जैसे इसमें 3 सीट्स थी ऊपर, उसका एंगल 36 था, अब एंगल इसका 144 है, हमें टोटल सीट्स मिल गई। तो हमने क्या किया भाई, ठीक है जी, 2 में हमने 12 ऐड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि भाई ठीक है, जो मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, बिकॉज एंगल इज 144, तो कितना आ जाएगा, 14 सीट्स होगी। कैलकुलेट द एंगल एज शोन ऑन द डायग्राम। तो एंगल हम ऑलरेडी इसका निकाल चुके हैं। एंगल क्या हो जाएगा, 3/30 इंटू 360, तो ये कितना हो जाएगा, 36। दोबारा हम लिख सकते हैं उसको, तो भाई 36 डिग्री, राइट। अब पहले पार्ट में मैंने डायरेक्टली क्यों किया एंगल से, क्योंकि ऑटोमेटिकली मैं काउंटिंग पे जो है ना वो बिलीव नहीं कर रहा था, अच्छा जी ये इतना है तो आगे भी कितना होगा।
तो इसलिए मैंने एंगल निकाल के इसको सॉल्व करने की कोशिश की, जो कि इवेंचुअली आपके पास दूसरे पार्ट में हेल्प कर ही रहा है। वर्क आउट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ शीट 2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द व्हील, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द व्हील, दैट मीन यहां से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है कि ये कितना है। बॉटम ऑफ द व्हील से एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास कितना आ रहा है, तो वो हम लोग को देखना है। वर्कआउट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द व्हील। तो अब मुझे इतना पता है कि ये वाला जो एंगल एलिवेशन का क्या मतलब होने, ये देखें यहाँ से, दैट मीन ये एंगल मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो हम ये निकाल सकते हैं आराम से। तो ये जब भी रेडियस मीट्स टेंजेंट क्या बनाता है, 90 डिग्री। तो हमारे पास 180 माइनस 144 बिकम्स व्हाट 36 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 18 हो गया। दैट मीन ये वाला जो एंगल है वो 18 है। हमें तो एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए, राइट। तो 90 माइनस 18, तो 72 इज योर आंसर फॉर दिस। क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है यहाँ से बॉटम से मैं ऊपर देख रहा हूँ किसकी तरफ, 2 की तरफ। तो नॉर्मली तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन में क्या बनता है, 10 का एंगल यूज करते हैं, पर यहाँ पे 90 ऑलरेडी था। तो 90 माइनस 18 कर दिया तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया थ्रू व्हाट, द टेंजेंट। So this is November 2017 paper 1 month question number 18, question number 30 from the book.